नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना अध्याय है 6वां हिंदी साहित्य में और हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। तुलसीदास जी के द्वारा यहाँ पर जो है वो राम भरत का प्रेम ये 2 और चौपाई छंद में दे रखा है। इसके अलावा जो है वो पद भी दे रखे हैं, गीतावली से 2 पद भी दिए गए हैं, तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पदों में उन्होंने राम वन गमन के बाद माता कौशल्या की हृदय वेदना को प्रस्तुत किया है। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था आपके यूपी के बांदा जिले के राजापुर गांव में। आत्माराम दुबे और हुलसी बाई इनके माता पिता। मूल नक्षत्र इनका जन्म के समय काफ़ी खराब था, इसलिए माता पिता ने इनका त्याग भी कर दिया अभुग नक्षत्र में जन्म लेने की वजह से। लेकिन नरहरिदास इनके गुरु बने, इनको गुरु बनाया इन्होंने, दीक्षा शिक्षा भक्ति ली और रत्नावली से इनका विवाह हुआ। रत्नावली की फटकार और रत्नावली की कह सकते हैं कि हृदय को एक भेजने वाला जो कटाक्ष का बाण था, उसी की वजह से इन्होंने संन्यास धारण किया और पारिवारिक जीवन से विमुक्त हो गए। विरुद्ध होकर के 1574 में इन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा अवधी भाषा में। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था तुलसीदास जी का। कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, हनुमान बाहु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो इस्माइल प्रश्न बैंक के अंतर्गत गर्मी की छुट्टियों का पूरा फायदा विद्यार्थी उठा सके, इसके लिए सरकार ने ये अच्छी प्रश्न बैंक जारी की है। हम 5 पाठ अभी तक पढ़ चुके हैं और आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यार्थियों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। आज हम शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत 2 और चौपाई तुलसीदास जी किस महाकाव्य से उद्धृत है? तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। अगला है क्वेश्चन, राम को वापस लाने के लिए भरत कहाँ गए? चित्रकूट गए थे, जंगल में पीछे गए। खेलते समय भरत जब हारने वाले होते थे तो राम क्या करते थे? उनको जीता देते थे। राम हारते हुए भरत को जीता देते थे। अपराधों पर कौव ने कौ से राम किस स्वभाव को बदलते? तो विनम्र, सरल और बहुत ही अच्छे सहज स्वभाव का पता चलता है। यानी अपराध होने पर भी कौ ने कौ किसी प्रकार क्रोध नहीं करते थे। राम वियोग में कौशल्या किसे छाती से लगाती है? तो उनकी जो जूतियां हैं पनैया, उनको छाती से लगाती है। कौशल्या अपने संदेश में राम से क्या कहती है? राम से एक बार वापस अयोध्या में आकर के अपने घोड़ों को संभालने की बात कहती है और फिर वापस चले जाना। भरत राम का प्रेम पद कहाँ से लिया गया है? तो भरत राम का प्रेम पद जो है वो रामचरितमानस अयोध्या कांड से लिया गया है। कवि तुलसी ने माता कौशल्या के दुख की तुलना किससे की है? तो उनके घोड़ों से, और जो जैसे सर्दी में कमल के फूल या पौधे मुरझा जाते हैं उससे किए। फूल की शरीर सभा भय ठाडे, रोमांचित शरीर के साथ चित्रकूट की सभा में भरत खड़े हैं। जिस सभा का उल्लेख कहाँ हुई? चित्रकूट में हुई। भरत के आत्म परिताप उनके चरित्र की किन विशेषताओं को प्रकट किया है? तो वो सज्जन पुरुष है, भाई के प्रति प्रेम है और सभी के दुख से स्वयं दुखी है। तो ये ऐसी विशेषता उनकी प्रकट की गई है। ग्लानि व्यक्त करते हैं। श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? महाकाव्य 1574 में तुलसीदास जी ने ये लिखा और ये अवधी भाषा में लिखा है। मैं जानऊ, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव। भरत कह रहे हैं कि मैं भगवान राम के स्वभाव इस तरह से जानता हूँ। नाथ स्वामी द्वारा राम के स्वभाव किन विशेषताओं को वर्णन किया गया है? तो राम विनम्र प्रवृत्ति के हैं, दयालु प्रवृत्ति के हैं और क्रोध नहीं करते हैं, सभी पर दया करने वाले हैं एवं बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के हैं।
इस प्रकार ऐसी भगवान की राम की विशेषता बताई गई है। हृदय हैरी हारे सबोरा, हृदय हैरी हारे सबोरा, एक ही बांति भले ही भल मोरा। भरत के अनुसार उनका भला कौन और कैसे कर सकता है? तो इसके अनुसार हृदय हैरी हारे सबोरा अनुप्रास अलंकार में लाइन बताया कि हृदय में इस तरह से विचार करते हुए भरत बोलते हैं चित्रकूट में सभा में खड़े होकर के कि एक ही प्रकार से मेरा भला हो सकता है और वो भला कर सकते हैं वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ और राम और सीता। जननी निर्कृत बाण धनुय, जननी यानी माता कौशल्या निर्कृत देखती है बाण धनुय धनुषों को। पद के आधार माता कौशल्या मनोदशा, तो वो बड़ी दुखी है वीर्य में और मनोदशा बड़ी खराब स्थिति है, एकदम कह सकते हैं जड़वत जैसी स्थिति हो गई है और दुख में एक मोरनी के समान दुखी मोरनी जैसी दिखाई दे रही है। मनऊ सने संकोच बस सन्मुख कई निबेन, पंक्ति का भाव सौंदर्य लिखिए, यानी मन में वो कह रहे हैं कि मन में जो है वो शंका होने की वजह से मैं कोई भी वचन बोलना नहीं चाहता, प्रभु के सामने कुछ नहीं कहा। प्रेम के प्यासे, भरत कह रहे हैं मेरे प्रेम के प्यासे जो मेरे नेत्र हैं आज भी भगवान के दर्शन के प्यासे हैं और उनकी अभिलाषा हमेशा मेरे नेत्रों में बनी हुई है। इनका जो है वो अर्थ है इसका कि वन में संकोच है, इस वजह से सन्मुख उनके सामने बेनी वचन कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन भरत के मन में वैसा ही प्रेम और भाव है राम के प्रति। अगला क्वेश्चन, मई सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही इस संपूर्ण पाप का मूल हूँ यानी जड़ हूँ। अनर्थ यानी जो कार्य हुआ भगवान राम का वनवास जाने का, उसका दोषी खुद को मान रहे हैं। पंक्ति के अंदर भरत के मन में उठे भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। तो भरत इसके लिए खुद को दोषी ठहराते हैं, माता किसी प्रकार दोष नहीं देते हैं और खुद को अंतर्गलानी भी है। उन्हीं की वजह से वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही पूरे अयोध्यावासियों को भी दुखी होना पड़ रहा है और इस प्रकार वो कह रहे हैं कि सब कुछ मैं खुद ही सहन करूँगा और मेरी वजह से ही भगवान राम है वो और सीता जंगल में चले गई। तद्यपि दिन ही दिन होत झांवरे, तद्यपि दिन होत झांवरे मनो कमल हिम मारे। मनो तो उत्प्रेक्ष अलंकार है कि दिनों दिन जैसे जो कमल का पौधा है वो सर्दियों में एकदम मुरझा जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनके घोड़े भी इतने कमज़ोर और दुखी हो गए हैं। ये तो इसका भावार्थ है, माता कौशल्या कह रही है। अब ये कवितावली से लिया गया है पंक्ति और काव्य सौंदर्य भाव पक्ष के बाद में कि भी ये घोड़ों के बारे में है कि भी दिनों दिन घोड़े इतने कमज़ोर हो गए जैसे सर्दी में, मानो जैसे सर्दी में कमल का पौधा मुरझा जाता है। अब कला पक्ष में आप इसमें ब्रज भाषा है, मनु शब्द है तो उत्प्रेक्ष अलंकार, दिनों दिन अनुप्रास अलंकार भी है, तो इस प्रकार और माधुर्य गुण है और माँ और पुत्र का प्रेम है तो वात्सल्य रस है। इस प्रकार ये कला पक्ष हो गया। निमंदात प्रश्न, राघव एक बार फिर आओ। कौशल्या कह रही कि भगवान एक बार फिर से आ जाओ, दिन करुणा और संदेश उन्होंने शब्दों में लिखी है। तो माता बड़ी दुखी है और कहती है कि एक बार आकर के घोड़ों की संभाल कर ले, फिर वापस चले जाना अपने कमल रूपी हाथों से, क्योंकि वो मरणासन की स्थिति में पहुंच गए हैं और सभी अयोध्यावासी भी तुम्हारी वजह से बहुत अधिक दुखी है और इनको अपने हाथों से तुम जैसे पहले घोड़ों को पुचकार देते, सहला देते, पानी पिला देते, वैसे ही एक बार और आकर कर लो। और वो मोरनी जैसी कह सकते हैं कि पुत्र प्रेम में बहुत ही मोरनी जैसी प्रतीत होती है और निरंतर अश्रु धारा उसकी माता कौशल्या की आंखों से बह रही है। तो ये लिखना आपको। फरई की कोदो बाली सुशाली, तो ये राम भरत प्रेम पर आधारित है। इसमें बताया कि जैसे जंगली अनाज से उत्तम धान पैदा नहीं हो सकता और काले घोंगे से उत्तम मोती पैदा नहीं हो सकता, तो उसी प्रकार से कहने का अर्थ है कि एक दुष्ट माता से अच्छा पुत्र कैसे पैदा हो सकता है, ये भरत कह रहे हैं। तो ये तो भाव हो गया। शिल्प सौंदर्य में इसको आप में इसमें लिखना है
दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि शबुक, मुक्तार, परसव और जंगली धान ये दृष्टांत अलंकार हो गया। अवधि और भाषा और चौपाई छंद है। आगे देखो, आज के अवसरवादी और स्वार्थपरक युग में क्या राम भरत जैसा भ्रातृ प्रेम संभव है? तो बिल्कुल, यदि हम परिवार में प्रेम भाईचारा रखें तो ऐसा संभव हो भी सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। फिर भी चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसा राम और भरत का आपस में स्नेह और प्रेम था, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा ही सहनशील, धैर्य और कई चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। तो ये बातें आप लिख सकते हैं। लोभ, लालच, लाभ और लोभ से मुक्ति और संपूर्ण से भक्ति महानता हासिल कर सकता है। भरत की चारित्रिक विशेषता को उजागर कीजिए। तो बिल्कुल, जैसे भरत ने पद देने के बाद में भी स्वीकार नहीं किया, अपनी जूतियाँ उस भगवान राम की रख दी पद पर, सिंहासन पर, तो और राम को ये सब कुछ मानते थे। राम भरत एक सज्जन पुरुष थे, राम को अपना जो है वो स्वामी भगवान राम को ही मानते थे। तो कह सकते हैं कि भरत बड़े ही भातृ प्रेम को निभाने वाले और भाई के प्रति समर्पित एक भाई थे, बड़े भाई का एक आदर करने वाले थे। इस प्रकार ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। महाकवि तुलसीदास साहित्यिक परिचय मैंने शुरू में बता दिया। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस पूरे पाठ को आप याद करें। आगे सत्र के शुरू होगा तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बिना स्किप के वीडियो देखें तो ये इसका फ़ायदा मिलेगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत आप छुट्टियों में ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।